डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा में दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। जेपीएससी और जीएसएससी के मुद्दे पर भारी हंगामा। एनडीए विधायकों ने पोस्टर पहनकर सदन परिसर में किया प्रदर्शन। सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोपों पर किया पलटवार। झारखंड जेपीएससी परीक्षा धांधली पर सियासत गर्म। राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर की बात। राहुल के झारखंड नहीं आने पर बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, छात्र पूछ रहे राहुल तुम कब आओगे। बीबीजी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम साय ने कहा, योजना से होगा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। 3 नए अभियान के तहत राज्य में होगा कार्य। मोर गांव मोर पानी अभियान से जल संरक्षण हो रहा पूरा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों का रुख करके। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जेपीएससी और जीएसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष ने भारी हंगामे किए। इस दौरान भाजपा विधायकों ने वेल में आके सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को सदन स्थगित करना पड़ा। तो वहीं भाजपा सहित एनडीए के सहयोगी दलों के विधायकों ने विधानसभा परिसर में झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण लाखों नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है, जिसके जवाब में कांग्रेस, जेएमएम और राजद विधायकों ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विपक्ष केवल इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। उनकी सरकार युवाओं के प्रति पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से कहा कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। इसी तरह मंत्री इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव, हाफिजुल हसन अंसारी, चमरा लिंडा से लेकर विधायक राजेश कश्यप ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए छात्रों के मुद्दे पर जमकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देश भर में 148 डॉक्यूमेंटेड केसेस है पेपर लीक के, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के। सीबीआई के पास क्लोजर रिपोर्ट कितने का है? आप बताइए, क्लोजर रिपोर्ट कितने का है? मात्र 1 का। कैसे किसी संस्था पे विश्वास करेगी? ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पहल पे ही कमेटी बनी है। हम युवाओं के साथ हैं। जो युवा धरना पर बैठे वो हमारे बच्चे हैं। कल आपने देखा होगा हमारे नेता, व्यंजन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से युवाओं से बात किया और हमें लगता है कि सारे युवा का मनोबल बढ़ा है राहुल जी की बात करने से। हमें जानकारी मिली थी कि कल कुछ बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। अभी हमने 3 डॉक्टर को वहाँ भेजा था। देखिए, बीजेपी का हर हमेशा रहा है आरोप लगाना। सरकार बैठी हुई है वार्ता करने के लिए, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं और विद्यार्थी की हित की बात हमारी सरकार हर हमेशा कर रही है। जी हाँ, बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जो हटिया के विधायक हैं, वो भी लगातार नौकरी के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर और शिक्षा के मुद्दे को लेकर यहाँ पर खासतौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार छात्र हित में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, जेसीसी में गड़बड़ी हुआ है, जिसमें पूरे सरकार, पूरे कैबिनेट उसमें सम्मिलित है, उन सभी मुद्दाओं पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। उन मुद्दाओं को लेकर हम सब लोग आंदोलन कार्य करेंगे और छात्र के हित में अपनी आवाज को बुलंद करने के काम करेंगे। सीएम को अगर मन की इच्छा होती तो सीएम चले जाते। आप ही का प्रदेश का छात्र है, आप ही के छात्र हैं, कोई गैर तो छात्र है नहीं। आप जाकर उन लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को सुनने के काम करें। तो सुना आपने, लगातार जो है विपक्ष सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर इस वक्त जो है सत्ता पक्ष पर सबसे ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। ये आंदोलन सदन परिसर पर लगातार बना हुआ है। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष कैसे देती है, आइए हम ये भी जानते हैं।
गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बात की, जिस पर राज्य में सियासत तेज हो गई। इस क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से लेकर मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए राहुल गांधी के अब तक रांची नहीं पहुंचने पर जमकर सवाल कर दिए हैं। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि छात्रों को राहुल गांधी के वर्चुअल सहानुभूति नहीं बल्कि उनके जमीनी समर्थन की उम्मीद है। प्रतुल ने कहा कि केंद्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांगने वाले राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री, जो खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, के इस्तीफे की मांग को लेकर कब धरना पर बैठेंगे। छात्रों को इसका भी इंतजार है। प्रतुल ने कहा कि छात्र अभी भी पूछ रहे हैं कि राहुल तुम कब आओगे। देखिए, जिस प्रकार से भी सुना है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने झारखंड के रांची में जो छात्रों के द्वारा विगत 13 दिनों से जो आमरण अनशन किया जा रहा है, उनको मोबाइल के माध्यम से समझाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शर्म को भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को शर्म नहीं है। पहले उन्हें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए कि जो विगत 13 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र। देखिए, 13 दिनों के बाद भी राहुल गांधी जी नजर आए जेपीएससी के आंदोलन में, तो वो भी सिर्फ वर्चुअल माध्यम से वीडियो संदेश जारी कर दिया। साहब, फोन से बात कर लिया। राहुल बाबा, यहाँ झारखंड के छात्र आपका वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के निमित्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन से संबंधित बैठक सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय ब्लॉक ए सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक सुमन, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण एवं संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से मतदाता अपना नाम प्रारूप मतदाता सूची में खोज सकते हैं। वैसे वे मतदाता जिनके द्वारा गणना प्रपत्र निर्धारित अवधि के दौरान किसी कारणवश बीएलओ को समर्पित नहीं किए गया, वैसे पात्र नागरिक प्रपत्र 6 माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम अपने मतदान केंद्र से हटकर अन्य मतदान केंद्र में चला गया या परिवार के सदस्यों का नाम भिन्न भिन्न मतदान केंद्रों में है, तो वे प्रपत्र 8 के माध्यम से अपना मतदान केंद्र बदलकर पूर्व के मतदान केंद्र या एक ही मतदान केंद्र पर करवा सकते हैं। इसी तरह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने क्रमवार सभी प्रक्रियाओं को बताया। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। धनबाद में अब पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो गई है। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक लगभग पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, जिससे पासपोर्ट बनने में लगने वाला समय कम होगा और लोगों को पहले से ज्यादा पारदर्शी और तेज सेवा मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट सेवा केंद्र में दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद पूरी सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से सीधे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भेज दी जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद आवेदक को भी डिजिटल माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अब पुलिस सत्यापन भी संबंधित थाने के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। इससे कागजी फाइलों का आदान प्रदान लगभग समाप्त हो जाएगा और प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेज हो जाएगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि यह नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू कर दी गई है। उनके मुताबिक पहले पुलिस वेरिफिकेशन के हजारों मामले वंचित रहते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद पेंडिंग मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पहले जहां 1300 मामले पेंडिंग थे, वहीं ऑनलाइन होने के बाद यह संख्या घटकर 580 पर आ गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे लोगों को जल्द पासपोर्ट मिलेगा और अनावश्यक देरी खत्म होगी। और हम लोग कैसे पब्लिक सर्विस बेहतर हो सके, जो पुलिस का मैंडेट है, उसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि जो हमारा आंतरिक संरचना है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया हो, सब में हम लोग बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सो दैट पुलिसिंग बढ़िया हो। उसी क्रम में जिला में पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है
वो 1 तारीख से 100% डिजिटल हो गया है। कोई पेपर मूवमेंट नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस से जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट आती है वो ऑनलाइन पहले भी आती थी, आज भी आती है, बट जो जिले में पुलिस ऑफिस से थाने की जो प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन थी, उसको भी 100% डिजिटल कर दिया गया है। 1 तारीख से वो डिजिटल हो गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय वृहद कार्यक्रम विश्व आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के सफल, सुचारू एवं भव्य आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा तथा कार्यों के आवंटन को लेकर आज जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोषांग में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों के बीच विभिन्न जिम्मेदारियों का स्पष्ट आवंटन किया गया तथा कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। वहीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों से मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि विश्व आदिवासी महोत्सव न केवल सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है, बल्कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं, कला, संगीत, नृत्य एवं जीवन शैली को व्यापक मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। इसके अलावा बैठक में कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान की व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता, स्टॉल व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन तथा अन्य लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी संभावित चुनौती का पूर्व अनुमान लगाकर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वीपीजी राम जी के जरिए गांव की तस्वीर बदलने का दावा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि किसानों और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर काम हो रहा है। सिर्फ 1 महीने में 1264 करोड़ रुपए के ग्रामीण रोजगार कार्यों को मंजूरी दी गई है, जबकि जल संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरी बेटी मेरा अभिमान अभियान के तहत 71 स्कूलों में छात्राओं के लिए नए शौचालय बनाए जाएंगे। वहीं मोर गांव मोर पानी अभियान से 50,000 से ज्यादा जल संरक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं और 50,000 से अधिक कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा 1027 सूखे हैंडपंपों को वाटर रिचार्ज सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि भूजल स्तर बढ़े और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या कम हो सके। मंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं, 1076 नंबर है और उसमें कोई भी शिकायत होगी तो कर सकते हैं। जी चलिए, ऐसी शिकायत तो नहीं है। आज ही हमने इसकी समीक्षा की है। हाँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाएगी। राजधानी रायपुर में इसकी शुरुआत 10 अगस्त को होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए कार्यकर्ताओं से इसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। रायपुर के जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर में 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 अगस्त को राजधानी रायपुर से होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भव्य तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, भूतपूर्व सैनिक, विद्यार्थी और विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल होंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाले इस अभियान के जरिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल की। इसी क्रम में उन्होंने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख श्री विजय तथा कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता राधे से मुलाकात कर बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और
रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा की। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से 10 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर कार से लेकर बस और ट्रक तक के लिए टोल टैक्स 5 से 10 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत देश की जनता आज महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और फिर भी डबल इंजन सरकार महंगाई कम करने के बजाय वृद्धि कर जनता की जेब काटने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन प्रारंभ हो चुके हैं, ऐसे में भाजपा सरकार महंगाई को मार में दोहरा मार जनता को भेंट कर रही है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद बिजली का बिल और अब राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के भी हर गाड़ी प्रत्येक गाड़ी के दरों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। एक तरफ तो अवैध टोल पूरे देश में चल रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में टोल के माध्यम से गुंडागर्दी की जा रही है और टोल के पैसे को बढ़ाकर आम आदमी के जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हर चीज महंगी, हर चीज आदमी के जेब से ज्यादा आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेच रही है। अब जिस प्रकार से जिन टोलों को बंद होना था, अब उसमें भी अवैध वसूली के रूप टाइप के उसका पैसा भी बढ़ा दिया गया है और सरकार लोगों से हर गाड़ी वाले से ज्यादा पैसा, अतिरिक्त पैसा लेने का काम कर रही है। जांजगीर चांपा पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। थाना कोतवाली पुलिस ने दूसरे राज्यों से आए मजदूर और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच करते हुए करीब 150 लोगों का सत्यापन किया। पुलिस ने पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच के साथ फिंगरप्रिंट भी लिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। अलग अलग पुलिस टीमों के 50 जवानों ने ग्राम बनारी, पुटपुरा, तिलई और धनवा सहित इंडस्ट्रियल एरिया व रेलवे स्टेशन के आसपास सघन चेकिंग की। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन दशहरा रथ चलन मार्ग का अंडरग्राउंड बिजली प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई यह परियोजना 2 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकती। हालांकि CSEB का दावा है कि बचा हुआ काम 15 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाएगा। बस्तर की आस्था और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को ध्यान में रखते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड बिजली प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रथ चलन मार्ग की बिजली लाइनों को भूमिगत करना था ताकि दशहरा के दौरान हर साल बिजली आपूर्ति बंद करने की जरूरत ना पड़े और रथ यात्रा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। शहर के जो बस्तर दशहरा रथ चलन जो मार्ग था उसमें अंडरग्राउंड केबल के लिए 4 करोड़ 40 लाख का टेंडर हुआ है। ये मिसेस विजय गोलचक कंपनी है, धमतरी की जॉइंट वेंचर है ये। इसमें प्रोविजन था 5 किलोमीटर LT लाइन का, 720 मीटर 11 kV लाइन का और 4 ट्रांसफार्मर की DP हमको हटाने थे महारानी स्कूल के पास, गोल बाजार के पास और एक मेन रोड। पूरा नहीं होने के कारण इसमें मेन काम जो था 11 kV का वो हो गया, LT का भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। इसमें सर्विस वायर जो अभी जो रास्ते की दुकानें हैं वो शिफ्टिंग का बचा है। वजह ये थी कि बीच बीच में जब ये दशहरा के बाद ये काम हो गया तो उसके बाद बीच बीच में शटडाउन का इसमें इश्यू आता रहा कि लगातार बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का VIPs का यहाँ दौरा रहा, तो वो प्लानिंग इतनी अच्छी बन नहीं पाई थी, मतलब उसके कारण शटडाउन नहीं होने के कारण ही वो आता रहा है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ जो अभी इस माह के अंदर। कोंडागांव जिले के आखिरी छोर से एक ऐसी खबर जहां कभी विकास की पहचान बनी सड़क आज हजारों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी लिंगोपथ मार्ग पर अदनार गांव के पास पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन पूरी तरह ठप है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और शासकीय कर्मचारियों पर पड़ रहा है। करीब 8 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी यह सड़क आदिवासी बहुल इलाके के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आज इसी सड़क का पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश ने प्रकृति के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित प्रसिद्ध तीर्थगढ़ जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। ऊंची पहाड़ियों से गिरती दूधिया जलधारा और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे
बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और पर्यटन समिति की टीम भी लगातार मुस्तैद है। कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध पाने के लिए रील बनाना पनवेल एसटी डिपो के 3 कर्मचारियों को काफी महंगा पड़ गया। पनवेल डिपो की महिला कंडक्टर ट्रैफिक कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला कंडक्टर ने एसटी की वर्दी में पनवेल डिपो के कंट्रोल रूम में रील बनाई थी। इस वीडियो में ट्रैफिक कंट्रोलर भी शामिल थे। वीडियो में गुलाब का फूल देने का दृश्य दिखाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसे 7.5 लाख से अधिक व्यूज मिले। वीडियो की सत्यता की जांच के बाद मुंबई विभाग की ओर से संबंधित तीनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।